गाइस बहुत चांसेस है अगर 2025 में बेस्ट कॉम्पैक्ट फोन की बात करनी हो तो उसमें एक Vivo X300 और iPhone 17 का नाम 100% आने वाला है। और 2025 के एंड में जितने भी फोन लॉन्च हुए उन सबका प्राइस बढ़कर आ रहा है और रीजन सबको पता है कि यार कंपोनेंट्स बहुत एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं फोन्स के। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि Vivo X300 और iPhone 17 अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो इन दोनों फोन के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़कर नहीं आए हैं। इनफैक्ट एप्पल ने भी iPhone 17 की स्पेक्स बहुत बढ़ाई है इस साल और सेम बात मैं Vivo के बारे में बोल सकता हूं क्योंकि इस साल बैटरी भी बहुत इंप्रूव हुई है और कैमरा भी, और ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सब्सक्राइब पे क्लिक करो क्योंकि मैं दोनों फोन्स को बहुत अच्छे से कंपेयर करके काफी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूं। सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कॉम्पैक्ट फोन्स है तो मतलब एक हाथ से इजिली दोनों फोन्स को हम यूज कर सकते हैं। काफी सिमिलर बॉडी टाइप है, बस डिफरेंस ये है कि iPhone 17 iPhone 16 जैसा दिखता है तो लाइक कोई भी डिफरेंसेस नहीं है पिछले साल के कंपैरिजन में। जबकि Vivo X300 की मैं बात करूं तो साइज में छोटा हुआ है फोन लास्ट ईयर कंपैरिजन में। इनफैक्ट कैमरा मॉड्यूल भी छोटा हुआ है, बेसिकली पूरी डिजाइन लैंग्वेज चेंज करी है। इनफैक्ट गाइस दोनों ही फोन जो है हम प्रीमियम फिनिश वाले बोल सकते हैं, मतलब एल्यूमिनियम फ्रेम है। बट जब मैं साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा था मुझे आईफोन ज्यादा हल्का लग रहा है, मतलब लाइटर होना एक अलग इन हैंड फीलिंग दे रहा है, जबकि Vivo जो है थोड़ा सा हैवी फील होता है आईफोन के कंपैरिजन। और आईपी रेटिंग कंपेयर करूं तो आईफोन में IP68 रेटिंग है जबकि Vivo में IP68 और 69 दोनों रेटिंग मिलती है। बट आईफोन का एडवांटेज पता क्या है Vivo के कंपैरिजन में? देखो Vivo के पास कोई भी एक एक्स्ट्रा कस्टमाइजेबल बटन नहीं है, जबकि आईफोन में एक्शन बटन भी मिलता है तो यहाँ पर अलग एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं और साथ के साथ आईफोन में कैमरा कंट्रोल बटन भी मिलता है, लाइक इफ इन केस को यूज करना चाहे तो। बट आईफोन में एक डिसएडवांटेज है कि जो टाइप सी पोर्ट एप्पल ने डाला है ना वो USB 2.0 है, तो लाइक अगर कोई भी फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसमें टाइम लग सकता है। जबकि Vivo का जो टाइप सी पोर्ट है वो USB 3.2 है तो काफी फास्ट है, इनफैक्ट बेटर चार्जिंग भी सपोर्ट कर सकता है। और मैं Vivo को सच में फीडबैक देना चाहूंगा कि यार मैगसेव इनको डाल देना चाहिए। अब तो पिक्सल फोन्स में भी आ गया है, बहुत सारे फोन्स में इस साल आप मैगसेव देखोगे इतनी सारी एक्सेसरीज अवेलेबल होती है जो कि ऑब्वियसली iPhone 17 में तो है ही, तो ये एडवांटेज रहेगा। और ऐसे डिस्प्ले कंपेयर की जाए तो ऑब्वियसली दोनों का सेम ही स्क्रीन साइज बोलेंगे हम, क्योंकि एक जो है 6.31 इंचेस है तो दूसरा 6.3 है, तो लाइक कोई सच डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट दोनों ही जो है LTPO पैनल है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। बस एक ही विजिबल डिफरेंस है कि आईफोन में एक बड़ी नॉच देखने को मिलती है जिसको डायनेमिक आइलैंड बोलते हैं, जबकि Vivo में जो है जस्ट एक पंच होल कैमरा है तो लाइक कंटेंट देखते समय ज्यादा इरिटेट नहीं करता। और जैसे कि मैंने इस साल हर एक आईफोन की वीडियो में बताया है कि इस साल एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग डाल दी है एप्पल ने, तो थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शंस कट हो जाती है, चीज Vivo में नहीं है। और ब्राइटनेस भी कंपेयर की जाए ना तो वो Vivo की ऑन पेपर ज्यादा लग रही है पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स। बट जब मैंने इन दोनों ही फोन में साइड बाय साइड सेम HDR कंटेंट चला के देखा ना तो मुझे कोई मैसिव डिफरेंस नहीं देखने को मिला। बट आउटडोर ब्राइटनेस की बात करूं ना वो मुझे स्लाइटली बेटर iPhone 17 की लगी। बाकी पर्सनली मेरे को फिंगरप्रिंट स्कैनर ज्यादा कन्वीनियंट लगता है फोन को अनलॉक करने में जो कि Vivo में मिलता है। बट ऑब्वियसली आईफोन की फेस आईडी भी काफी सिक्योर बोली जाती है। और टेस्टिंग के लिए मैंने दोनों फोन्स में जो है अलग अलग कंटेंट देखा है और अगर मैं स्पीकर्स कंपेयर कर बताऊं तो दोनों लाउड तो हो जाते हैं बट स्लाइटली बेटर स्पीकर्स मेरे को आईफोन के लगे क्योंकि Vivo के कंपैरिजन में थोड़ा रिच साउंड कर रहे थे। अब परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं। देखो आईफोन में जो है A19 प्रोसेसर है और Vivo में MediaTek Dimensity 9500 मिलता है। अब कैसे प्रोसेसर है वो हम अलग अलग तरीके से जज कर सकते हैं, मतलब मैं Antutu को कंसीडर नहीं करूंगा, वो ऑब्वियसली Vivo में ज्यादा आया है क्योंकि आईफोन्स में Antutu डिफरेंटली रन होता है तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। Geekbench की बात करूं तो मल्टी कोर स्कोर जो है Vivo का ज्यादा है और सिंगल कोर स्कोर आईफोन का ज्यादा है। तो Antutu और Geekbench के स्कोर्स लिटरली कंफ्यूज करते हैं जब भी हम एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन करते हैं तो। बट एक टेस्ट है जिससे थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है कि GPU कौन से फोन का स्ट्रॉन्ग है। मतलब मैं बात करूं 3D मार्क के स्ट्रेस टेस्ट की तो इसमें मैंने 3 टेस्ट रन करे हैं, सोलर बे, टील नोमैड और वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट। और इन तीनों टेस्ट में ना एक ही चीज कॉमन दिख रही है कि जो स्टेबिलिटी है वो आईफोन में ज्यादा आ रही है, जबकि फ्रेम रेट्स और जो लूप स्कोर्स है वो Vivo में ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। और आईफोन की स्टेबिलिटी क्यों अच्छी है उसके पीछे रीजन है क्योंकि जब मैंने प्रैक्टिकली भी टेस्ट करा बहुत सारे गेम्स खेल के, मैंने जेंशन इंपैक्ट, विदरिंग वेव्स 30 मिनट्स के लिए खेला। ऑब्वियसली दोनों फोन जो है हेवी गेम्स हैंडल कर जाते हैं बट जो बेटर स्टेबिलिटी है वो मेरे को आईफोन में ही देखने को मिली। बट BGMI की बात करूं ना तो आईफोन 90 FPS सपोर्ट करता है और Vivo 120 FPS। बट एक और चीज अटेंशन डिजर्व करती है कि आईफोन में जो है AAA टाइटल्स वाले गेम चल जाते हैं जो कि बहुत बड़ी बात है। तो पूरी परफॉर्मेंस को जब मैंने प्रॉपर्ली जज करा ना तो मुझे रियलाइज हुआ कि ऑन पेपर देखा जाए तो Vivo का जो MediaTek का प्रोसेसर है उसका GPU स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी जो उसको ऑप्टिमाइजेशन की नीड है आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा बाकी डेवलपर्स को ऑप्टिमाइज करने में। क्योंकि जब मैंने वीडियो रेंडर टेस्ट भी करा ना दोनों फोन्स में तो वहां पर Vivo अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो इसका मतलब Vivo का जो है परफॉर्मेंस पार्ट स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन और ऑप्टिमाइजेशन की नीड है जो ओवर टाइम ही आएगी। बट बैटरी कंपेयर की जाए तो यहाँ पर Vivo ने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब इतना कॉम्पैक्ट फोन है ये, स्टिल इसमें 6000 mAh की बैटरी है, जबकि iPhone 17 में हमें जो है 3600 mAh के अराउंड मिलती है। अब क्योंकि Vivo में जो है बड़ी बैटरी मिलती है तो डे टू डे लाइफ में ज्यादा बैटरी बैकअप Vivo X300 में ही आता है। और iPhone 17 की मैं बात करूं तो अगर मैं नॉर्मल टास्क परफॉर्म करता हूं तो पूरे
दिन में 7.5 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे देता है फोन भी, लाइक ये अच्छा ही बैटरी बैकअप बोला जाएगा। बट Vivo X300 जो है 9 से लेके 9.5 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम दे देता है, जो कि कॉम्पैक्ट फोन के लिए काफी एक्सीलेंट बात है। इनफैक्ट चार्जिंग में भी Vivo बहुत आगे है, मतलब 90 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, जबकि रिसेंटली एप्पल ने थोड़ी चार्जिंग स्पीड बढ़ाई है 40 वॉट के अराउंड। और तो और Vivo में बाकी एडवांटेजेस भी है, मतलब ये 40 वॉट पे वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, जबकि आईफोन 25 वॉट के अराउंड करता है। और Vivo में जो है रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट भी है। तो बैटरी डिपार्टमेंट में क्लियरली Vivo बहुत बड़ी लीड लेता है। और इस साल दोनों के सॉफ्टवेयर को कंपेयर करने में बहुत मजा आया। मतलब अच्छी बात है ना कि Vivo ने जो है ओरिजिन ओएस देनी स्टार्ट कर दिया। मतलब पहले फन टच ओएस इतनी अच्छी यूआई नहीं मानी जाती थी, और अब अगर मैं आईफोन की iOS 26 से कंपेयर कर रहा हूँ ना इस ओरिजिन ओएस को, तो कंपैरिजन जो है काफी अच्छा बन रहा है बेसिकली। आई मीन जैसे कि हमें पता है कि आईफोन में सॉफ्टवेयर अपडेट काफी लंबे टाइम के लिए आते हैं, मतलब 6 साल के अराउंड आते हैं। बट अब Vivo भी जो है 5+7 ईयर्स की अपडेट पॉलिसी प्रॉमिस करता है। बट आईफोन की बात करूँ ना, जब ये फोन लॉन्च हुआ था iOS 26 बहुत ही बग्स के साथ आई थी, परेशानी थी लोगों को। बट रिसेंटली iOS 26.2 का अपडेट आया है, एंड आई थिंक गाइज अब हम बोल सकते हैं कि आईफोन्स स्टेबल परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं है कोई बग्स इतने ज्यादा, क्योंकि एप्पल ने जो है 10 GB का अपडेट पुश किया था और कुछ नए फीचर्स भी ऐड करे जो कि सच में अच्छे हैं। बट स्टिल अगर मैं Vivo की ओरिजिन ओएस को कंपेयर करूँ ना आईफोन से, तो वो फीचर्स में थोड़ी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि AI फीचर्स थोड़े बेटर है, ज्यादा है अगर हम आईफोन से कंपेयर करें तो। और अगर आईफोन और Vivo का AI इरेजर हम कंपेयर करें तो वो Vivo का ऑब्वियसली अच्छा काम कर रहा है। कॉल रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस भी हमें बेटर Vivo में मिलता है। बट ऑनेस्टली गाइज iOS की ना एक अपनी ही फैन फॉलोइंग है। इनफैक्ट जो इकोसिस्टम एप्पल प्रोवाइड करता है ना, अभी तक कोई भी कंपनी जो है उस चीज को मैच नहीं कर पाई। तो टेक्निकली देखा जाए तो आईफोन जो है आज भी स्टेबल इकोसिस्टम दे रहा है, और Vivo की बात की जाए तो वो जो है बस ज्यादा फीचर्स दे रहा है, जैसे कि AI वाले। और वैसे भी एंड्रॉइड वर्सेस iOS की जब भी बात करते हैं ना, वो बहुत ही बड़ी डिबेट हो जाती है। मतलब इसके ऊपर तो मैंने पूरी वीडियोस बना रखी है, मैं सच में बोलूंगा जाकर देखना। बट उससे पहले अगर हम कैमरा कंपेयर करें ना, ये सबसे इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट है। बेसिक से स्टार्ट किया जाए तो Vivo में जो है 200+50+50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जबकि आईफोन 17 में हमें डुअल कैमरा सेटअप मिलता है 48+48 मेगापिक्सल का। कैमरा सैंपल्स दिखाने से पहले मैं एक चीज इन्फॉर्म करता हूँ, Vivo में ना 3 कलर प्रोफाइल मिलती है। मैंने Vivo से सारे पिक्चर्स जो है विविड में कैप्चर करी है, और आईफोन में मैंने स्टैंडर्ड प्रोफाइल यूज करी है। और अब साइड बाय साइड फोटोज देखो डे लाइट में बात की जाए ना, अगर मैं मेन कैमरे की बात करूं 1x पे और अल्ट्रा वाइड की मैं बात करूं, तो दोनों को कंपेयर करने पे एक चीज क्लियर है कि दोनों फोन्स जो है अच्छी डिटेल लेकर आते हैं। बट अगर लाइटिंग सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, चैलेंजिंग है, तो उस केस में HDR जो है Vivo का बेटर परफॉर्म करता है। और जैसे कि मैंने बताया, Vivo की फोटोज मैंने विविड प्रोफाइल पे कैप्चर करी है, इसी वजह से इतने पंची कलर्स दिख रहे हैं। तो लाइक इसको हम इंस्टाग्राम रेडी फोटोज बोलेंगे, एडिट की नीड नहीं है। जबकि आईफोन में क्या है ना, थोड़ी फोटोज में येलो टोन रहती है, तो थोड़ा एडिट की भी नीड है, तो इतने ज्यादा नेचुरल कलर्स कभी कभी नहीं लगते। और अगर हम पोर्ट्रेट मोड भी कंपेयर करें ना, तो यहाँ पर एज सच कोई बड़ा कंपैरिजन बन नहीं सकता, क्योंकि Vivo के पास डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस है। जबकि आईफोन की बात की जाए तो वो 1x और 2x पे डिजिटल जूम करके पोर्ट्रेट फोटोज कैप्चर तो कर लेता है, बट Vivo का जो ओवरऑल पोर्ट्रेट की क्वालिटी होती है, फिर जो बैकग्राउंड में ब्लर होता है, वो बहुत बेटर आईफोन से। इनफैक्ट Vivo में जो है और ज्यादा जूमिंग ऑप्शन मिल जाते हैं पोर्ट्रेट के टाइम पे, तो और बेटर फ्रेमिंग हो सकती है। और Vivo जो Zeiss के साथ कोलैबोरेट करके इतने अलग अलग ब्लर बनाता है, तो भाई वो कुछ लोगों को काफी क्रिएटिव लगता है। तो सिर्फ पोर्ट्रेट मोड नहीं, इन जनरल भी जब जूम करते हैं ना Vivo में, तो वो बेटर आता है आईफोन के कंपैरिजन में। और पिछले बहुत टाइम से Vivo जो है सच में फोटोग्राफर्स को ही टारगेट कर रहा है, तभी जो है स्ट्रीट स्टाइल फोटोग्राफी मोड अलग दे रखा है। इतने सारे मोड मिल जाते हैं Vivo में, तो लाइक फोटोग्राफर्स को पसंद आ सकता है। और कैमरा सेटअप में भी ना Vivo का बहुत बड़ा एडवांटेज है। मतलब जब हम मैक्रो फोटोज देखते हैं ना, क्योंकि टेलीफोटो लेंस से Vivo मैक्रो फोटोज कैप्चर कर सकता है, तो वो बहुत ही बेटर आती है अगर हम आईफोन से कंपेयर करने गए तो। और जब मैंने लो लाइट फोटोज भी कंपेयर करी, फिर से जो है Vivo ही बेटर परफॉर्म कर रहा है आईफोन के कंपैरिजन में। आई मीन फोटोज में शेडोज और जो स्किन टोन है लो लाइट सिचुएशन में, वो Vivo में ही बेटर आ रही है। और ये फोटो मैंने लो लाइट सिचुएशन में कैप्चर करी है। आईफोन में आज भी वो घोस्टिंग इशू है, पूरा का पूरा टी शर्ट पे लोगो प्रिंट कर दिया रिफ्लेक्शंस की वजह से, जबकि Vivo में ऐसे कोई घोस्टिंग इश्यूज नहीं आते। और फ्रंट कैमरा में कंपेयर करूं तो इस साल आईफोन में बहुत ही इंटरेस्टिंग 18 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, जो बहुत ही ज्यादा वाइड हो जाता है, ग्रुप सेल्फीज में बहुत ज्यादा सेंस बनाता है। तो ये एक अलग ही एडवांटेज है आईफोन का। इनफैक्ट आईफोन में हॉरिजॉन्टल वीडियोस भी रिकॉर्ड हो जाती है फ्रंट कैमरे से। ये चीजें Vivo में नहीं देखने को मिलती। बट अगर मैं नॉर्मल सेल्फीज के बारे में बात करूं तो Vivo का फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। जब साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो डिटेल जो है Vivo में ज्यादा रहती है। और अगर वीडियो की मैं बात करूं तो काफी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए देखना कि यार Vivo ने अपनी वीडियो क्वालिटी काफी इंप्रूव करी है, क्योंकि आईफोन के कंपैरिजन में अच्छी लग रही है। खैर वो अलग बात है कि आईफोन की वीडियो क्वालिटी हमेशा से काफी
एक्सीलेंट रही है, तो जो एक्सपोजर होता है, जो स्किन टोन होती है, वो आईफोन में आज भी थोड़ी बेटर आ रही है। बट एप्पल ने जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कुछ प्रो फीचर नहीं दिया आईफोन 17 में, जो कि Vivo X300 में मिलते हैं। जैसे कि Vivo से हम 4K 120 FPS शूट कर सकते हैं। इनफैक्ट Vivo जो है लॉग शूट कर सकता है, ये आईफोन 17 नहीं कर रहा। और क्योंकि Vivo में टेलीफोटो लेंस है तो ज्यादा बेटर जूम्ड वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है, जो कि आईफोन ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें टेलीफोटो लेंस नहीं है। तो वीडियो क्वालिटी में Vivo जो है बहुत क्लोज आ चुका है आईफोन के कंपैरिजन में, काफी ज्यादा बड़ी बात है। तो अगर हम ओवरऑल कैमरा डिपार्टमेंट देखें ना, आई थिंक Vivo जो है बहुत ही बेटर परफॉर्म करता है फोटोज के अंदर तो खासकर। तो अब सारी चीजों को सम अप करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए। देखो, आईफोन 17 में उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जो एप्पल की ब्रांड वैल्यू चाहते हैं, और अगर आप फर्स्ट टाइम आईफोन खरीदना चाहते हो, आई थिंक ये एक्सीलेंट ऑप्शन है, क्योंकि आईफोन 17 अब फाइनली स्टेबल एक्सपीरियंस दे रहा है और एप्पल इकोसिस्टम के सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। और सारे डिस्काउंट्स के बाद 77,000 रुपीज आईफोन 17 का प्राइस देखा जाए ना, तो करंट सिचुएशन को देखिए हम, जो फोन वर्ल्ड की हो रखेगी, सबके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, तो यार फोन जो है बहुत ही वैल्यूएबल बोला जाएगा। और Vivo X300 में उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जिनको एंड्रॉइड वर्ल्ड में एक छोटा ऑप्शन चाहिए, सच में वन एंड यूज के लिए बहुत अच्छा फोन है। और इस फोन में दो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है, एक है इसका बहुत अच्छा बैटरी बैकअप इतने छोटे साइज होने के बाद भी, और दूसरा अनमैच्ड कैमरा क्वालिटी, मतलब बेस्ट कैमरा क्वालिटी है। तो ये है क्लियर ओपिनियन मेरा, इससे आपकी आई होप बहुत हेल्प हुई होगी। अब आप कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इन दोनों में से कौन सा फोन पिक करो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।